नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश स्पेशल। खबर टीकमगढ़ के पलेरा क्षेत्र से आ रही है। जनपद सभागार में 3 क्रिमिनल लॉ के बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता सहित नागरिक के गणमान्य जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसमें नए कानून से किस प्रकार से लोगों को मदद मिलेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें वीडियोग्राफी के जरिए 0 FIR की जाएगी, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है। लेडीज के बारे में बताइए, जैसे क्या लड़कियां कुछ जैसे शिकार करने आए तो क्या उसकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस ही लेगी? जी, ये पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कानूनी जामा इसको पहनाया गया है। यदि कोई महिला किसी अपराध की रिपोर्ट, महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट करने आती है तो उसको 100% कोई महिला अधिकारी ही सुनेगी। महिला अधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग में उस FIR को लेगी। वो अपने बताए स्थान पर, अपने जहाँ वो चाहती है, जैसे थाने में आने में अनकम्फर्ट है, नहीं आना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो अपने बताए स्थान पर अपने स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस को बता सकती है कि मैं यहाँ नहीं, मैं फलानी जगह पे अपने घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। यही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है, बच्चों के लिए भी कानून में यही है। 376 में एक प्रोविज़न को अलग करके और सुविधाजनक बनाया गया। 376 में एक चीज़ आती थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया, तो इसके लिए अलग से दंड का प्रावधान कर दिया है। अगर स्त्री महिला जो है वो 15 वर्ष से कम आयु की है, ये पुराने कानून में था कि फिर उसकी शादी विवाह का जो पति पत्नी के संबंध होते हैं फिर उनको बलात्संग की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि 18 वर्ष का किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है और उनके बीच में पति पत्नी के संबंध होते हैं तो ये भी गैर कानूनी हो गया और इसमें सजा के प्रावधान को भी बढ़ाया गया। तो इस तरीके से जिन चीज़ों की आज नई हिसाब से ज़रूरत थी उसमें पूरे इसमें कोशिश की गई है कि इसमें सुधारात्मक चीज़ें लाई जाएँ और उनको टेक्निकल रूप से बिल्कुल पॉइंट से उनको सुधारने का इसमें प्रयास करने के लिए, विवेचना को समय से करने के लिए, न्याय व्यवस्था में भी इसको समय से सुचारू रूप से करने में, मतलब ये हर तरीके से थाने से शुरू होकर और न्याय व्यवस्था तक समय सीमा के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने की व्यवस्था कराई गई है पहले ही दिन से। यदि कोई व्यक्ति समय से थाने आकर अपनी सूचना नहीं अंकित करा पा रहा है, इसलिए FIR की व्यवस्था की गई है। विवेचना हो रही है, वो किस स्तर पर है, विवेचक ने कोई चीज़ कितने दिन में कंप्लीट कर ली है, इसकी जानकारी न्यायालय में मामला पहुंचने पर न्यायालय में किस स्थिति में है, इसकी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समय समय पर मिलने की भी व्यवस्था